Language row with the central government. It has replaced the rupee symbol with a Tamil letter in the state's budget, which will be tabled tomorrow. The southern state claims the centre is trying to impose the Hindi language on them. It is the first time that a state has rejected the national currency symbol. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। सेंटर और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच जो झगड़ा चल रहा था विथ रिगार्ड टू लैंग्वेज एंड एजुकेशन सिस्टम, अब उसका हर्जन वाइड होना शुरू हो गया है। अभी झगड़ा हो गया है सिंबल ऑफ रुपी को लेकर। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने यह फैसला किया है कि वो रुपी सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे अपने बजट भाषण के दौरान, बल्कि वो तमिल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। अपने एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि वी विल गिव प्रेफरेंस टू तमिल ओवर देवनागरी स्क्रिप्ट। अब अगर हम इस रुपी सिंबल की बात करें तो किसी कंट्री का खुद का सिंबल होना ऑफ करेंसी, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो सिग्निफाई करती है उस करेंसी को, उसके डिस्टिंक्ट कल्चर को, उसके फीचर को। हमारे पास हम देखते हैं कि डॉलर का अलग सिग्नेचर है, यूरो का अलग सिग्नेचर है, येन का अलग सिग्नेचर है। इंडियन रुपी का कोई डिस्टिंक्ट सिंबल नहीं था। 2010 में इसे डिज़ाइन किया गया और डी उदय कुमार ने इसे डिज़ाइन किया था और ये हमारे सामने आया। 15 साल हो गए, इसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया, इंडिया में से हाथों हाथ लिया गया, एक्सेप्ट किया गया और इंडियन रुपी को एक डिस्टिंक्ट पहचान देता है। लेकिन दुख की बात है कि भारत का ही एक राज्य अब इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कैसे तमिलनाडु कहाँ जा रहा है और तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस की क्या सोच है। वो एंटी इंडिया स्टैंस ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के अगेंस्ट जाना, रुपी सिंबल को स्वीकार न करना, उसके अगेंस्ट काम करना, ये सारे के सारे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस ने शायद ये मन बना लिया है कि उन्हें वो हर काम करना है जो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाता हो। और इसमें अगर इंडियन रुपी के सिंबल को भी इग्नोर करना हो, उसको भी अगर रिजेक्ट करना हो, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सेंटर और स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बीच झगड़ा चलता आ रहा था विथ रिगार्ड टू 3 लैंग्वेज फार्मूला कि एक लोकल लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी। दरअसल तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है, वहाँ के सीएम MK स्टालिन का ये कहना है कि इससे हिंदी को आप डोमिनेट करना चाहते हैं इन सदर्न स्टेट, आप थोपना चाहते हैं हिंदी ऑन सदर्न स्टेट। हिंदी कभी से इतना ज़्यादा स्वीकार नहीं की गई थी तमिलनाडु, कर्नाटक और दूसरे सदर्न स्टेट्स में, फिर भी उनकी बात को समझा गया, माना गया। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में जो कि रूल्स थे, जो प्रोसीडिंग्स थी, जो पॉलिसीज़ थी, उसके अगेंस्ट जाकर खुद का कोई फैसला करना, खुद के हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी डिज़ाइन करना, ये सही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अगेंस्ट है हमारे सॉवरेनिटी के और इंटीग्रिटी के। MK स्टालिन जो हरकत कर रहे हैं, उससे अगर हम ये कहें कि ये एक सेशनिस्ट टेंडेंसी है तो गलत नहीं होगा। जिस रुपी के सिंबल को आज भी रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसे डिज़ाइन करने वाला एक तमिलियन ही था और वो व्यक्ति DMK पार्टी से जुड़ा हुआ था, D उदय कुमार। जब उनको ये पता चला कि रुपी के सिंबल को लेकर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने भी कहा कि उन्हें सोचा नहीं था कि रुपी के सिंबल को लेकर आज ये स्थिति आ जाएगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत हैवी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्हें कतई हिंदी रास नहीं आ रही। हिंदी में जो नाम लिखे रहते थे रेलवे स्टेशन में, शहरों के रेलवे स्टेशन के, उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें कालिक से पोता जा रहा है कि उन्हें कतई हिंदी पसंद नहीं है। ठीक है, किसी पर कोई भाषा आप थोप नहीं सकते, लेकिन इस चक्कर में इन रो ऑफ लैंग्वेज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट जाएंगे तो ये भी अच्छी एक स्थिति नहीं है। धीरे धीरे स्टालिन एक ऐसी स्थिति ला रहे हैं जहाँ पर जो सेंटर और स्टेट के बीच कॉर्डर रिलेशन होना चाहिए वो लगभग ख़त्म होता जा रहा है। पर डे ऐसी न ऐसी कोई पॉलिसीज़, कोई डिसीजंस, कोई ना कोई एक्ट उनकी तरफ से होता है जो कि अगर अनवारंटेड कहा जाए, अनएक्सेप्टेबल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। MK स्टालिन ने कहा कि हिंदी के कारण कई क्षेत्रीय भाषाएं मर गईं, उनका अस्तित्व छिन गया। उन्होंने कहा कि हिंदी ने नॉर्थ की बहुत सारी लैंग्वेजेस को नुकसान कर दिया, उन्हें खा लिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज तमिलनाडु में ये सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एंटी हिंदी, एंटी रुपी सिंबल को देखने को मिल रहा है। तो कल को कोई और राज्य, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, बंगाल या कोई भी और स्टेट इसको अपनाने न लगे, कहीं वो इस बात को लेकर न अड़ जाएं कि हमें भी
आपका सिंबल पसंद नहीं, या हमें भी हिंदी लैंग्वेज नहीं स्वीकार है अपने स्टेट में। लैंग्वेज काम करती है टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और हमारे यहाँ तो 22 लैंग्वेजेस हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन 8th शेड्यूल। ये दिखाता है कि इंडिया कितना डिस्टिंक्ट कल्चर और कितने डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, कल्चर, एथिक्स और सोच का धनी राष्ट्र है, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, तब भी लोग हार्मनी में रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। शायद ही दुनिया को ऐसा देश होगा जिसके पास ऐसे डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस होंगी, ऐसे डिस्टिंक्ट कल्चर होगा अलग अलग। लेकिन कल्चर, लैंग्वेज, एथिक्स, सोच, आइडियोलॉजी देश को जोड़ने का काम करते हैं, अलगाव नहीं लाते। और इंडिया में ये साफ है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, नो स्टेट हैज़ पावर टू secede। यहाँ पर कोई राज्य खुद को अलग नहीं कर सकता भारत गणराज्य से। इसलिए तमिलनाडु को समझना चाहिए, तमिलनाडु के गवर्नमेंट को समझना चाहिए, वहाँ के नेताओं को समझना चाहिए कि पॉलिटिकल झगड़े में वो कुछ ऐसा ना करें जो कि एंटी इंडिया हो, जो कि एंटी नेशनल हो, जैसे कि रिजेक्टिंग द साइन ऑफ रूपी सिंबल। और अगर वो सोच पाए इस बात को, अगर वो समझ पाए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ आने वाले समय में ये झगड़ा और बढ़ता जाएगा, फिर उन्हें कोई और चीज़ पसंद नहीं आएगी और फिर उसको लेकर वो झगड़ा शुरू कर देंगे फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर और स्टेट के बीच ये जो झगड़ा चल रहा है ये बहुत दुखदाई है। और कुछ फंड्स रिलीज़ करने थे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू तमिलनाडु गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू एजुकेशन, वो भी अभी रुका हुआ है। सेंटर ने वो पैसा देने से मना कर दिया है कि जब तक तमिलनाडु गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करता फुली, तब तक ये फंड रिलीज़ नहीं होंगे। इससे नुकसान होगा उन बच्चों का जो वहाँ पढ़ते हैं, जो वहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं। इसलिए तमिलनाडु को इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, और ये झगड़े को जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो कॉर्डर रिलेशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वो बना रहे, वो इंटैक्ट रहे। क्योंकि इससे हमारी इमेज ग्लोबली टॉर्निश होती है कि देखिए एक राष्ट्र में एक राज्य राष्ट्र के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमारी इमेज टॉर्निश ना हो ग्लोबली, और ये बिल्कुल इंटैक्ट बनी रहे, इसका सम्मान बना रहे। इसका काम राज्य का भी है और सेंटर का है, और दोनों को समझना होगा। और यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट इज क्रॉसिंग इट्स लिमिट्स, सो इट्स बेटर फॉर तमिलनाडु गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट्स फॉल्ट एंड कम बैक टू द बिजनेस एज यूजुअल। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट सेंट्रल डायरेक्टर्स फॉलो करेगी या रूपी रो की तरह और भी झगड़े करने को तैयार बैठी है। इससे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक सेपरेट विद दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।